नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अगर अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, वो इसको सहन कर जाएंगे, इस अपमान को किसी तरह से झेल जाएंगे, अपने आलोचकों को बहलाने के लिए कोई एक तर्क ढूंढ लाएंगे, थोड़ा ज़्यादा छाती चौड़ी करके कहेंगे कि हम किसी के इनविटेशन के मोहताज नहीं हैं, वगैरह वगैरह, जैसा कि वो करते हैं। लेकिन ये मोदी और उनकी सरकार के लिए मुसीबतों की शुरुआत भर है। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ये जो झटका दिया है, झटका दिया ही मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो इनविटेशन आया नहीं है और इनविटेशन आने की अब कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को डोनाल्ड ट्रंप नहीं बुला रहे हैं, ये लगभग तय मान लीजिए आप। कोई चमत्कार हो जाए, कोई जुगाड़ कर ले मोदी तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें नहीं बुला रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं बुला रहे हैं, इसमें एक बहुत ही गंभीर और कड़ा संदेश छिपा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए, और अगर आप कहें तो ये पूरे भारत सरकार के लिए भी है, भारत देश के लिए भी है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है भारत के खिलाफ, ख़ास तौर पर भारत के खिलाफ, चीन के खिलाफ तो मान लेना चाहिए कि उसके साथ उसका ट्रेड वॉर चल रहा है, वो उसको हर मोर्चे पर जितना भी कमज़ोर कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। चीन के साथ उनकी दूसरी राइवलरीज भी हैं, सामरिक क्षेत्र में भी चुनौतियां हैं चीन से, प्रशांत महासागर में और दूसरी जगहों पर वो लड़ाई है। भारत के साथ उस तरह की कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आने के पहले ही एक तरह की लड़ाई छेड़ चुके हैं, और ये उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही जता दिया था कि भारत टैरिफ को अब्यूज़ करने वाला सबसे प्रमुख देश है। ये उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था। तो वो अब उस पर उतर आए हैं, और 20 जनवरी को जब वो सत्ता संभाल लेंगे तो एक साथ कई झटके मोदी जी को, मोदी सरकार को मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको याद हो कि लगभग 1 महीने पहले उन्होंने सीधे सीधे भारत सरकार को धमकाया था, और भारत सरकार एकदम से हिल गई थी और उसने सफाई भी दी थी इस बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत या कोई भी देश डॉलर के मुकाबले कोई दूसरी मुद्रा को प्रचलन में लाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ खड़े करने की कोशिश करेगा, तो उसको बख्शेंगे नहीं। अब ये ब्रिक्स के देशों में ये चर्चा चल रही थी और भारत सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही थी कि डॉलर की जो दादागिरी है उसको कम करने के लिए दूसरी मुद्राओं का चलन बढ़ाया जाए, या दूसरी मुद्रा ऐसी चालू की जाए जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो। और ट्रंप ने उस पर एकदम से हमला बोल दिया और तुरंत मोदी सरकार माफ़ी की मुद्रा में आ गई, सफाई की मुद्रा में आ गई। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आक्रामक तेवर वो चुनाव प्रचार के दौरान दिखला रहे थे, वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। मुद्रा वाला आप मामला समझ ही गए हैं, इनविटेशन नहीं आ रहा है, और अब जो कुछ और चीज़ें खुलने वाली हैं 20 जनवरी के बाद, उनमें से पहला तो जो भारत से लोग अमेरिका में काम करने जाते हैं, या भारत से लोग या बच्चे छात्र वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, उनकी उम्मीदों पर और उनके भविष्य पर एक बड़ा कुठाराघात डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि HB1 वीज़ा को लेकर वो बहुत सख्त है। पिछले रिजीम में जब वो राष्ट्रपति बने थे तो रिजेक्शन रेट बढ़कर तकरीबन 24% हो गया था, जो कि
ओबामा के समय 5 से 7% हुआ करता था। मतलब लगभग 5 गुना रिजेक्शन रेट उन्होंने कर दिया था एप्लीकेशन का HB1 वीज़ा। हालांकि उसका कोटा है, 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें भारतीयों की संख्या अच्छी खासी होती है, तो उसका उस पर जब असर पड़ेगा तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित भी भारतीय ही होंगे। हालांकि HB1 वीज़ा को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में ही गदर मच गया है। जब एलन मस्क ने कहा था कि HB1 वीज़ा बहुत अच्छा है, और वो चूँकि वो खुद भी उसी के ज़रिए अमेरिका पहुँचे थे अफ्रीका से, तो उन्होंने उसकी खुलकर वकालत की थी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के जो खाँटी कट्टर समर्थक हैं, उनको ये रास नहीं आया था, और उन्होंने एलन मस्क के खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ दिया था। और इसमें निकी हेली जो सांसद हैं और बड़ी नेता है रिपब्लिकन पार्टी की, वो भी उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। उसके बाद एलन मस्क को अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़े थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हमें कुशल कर्मचारियों की ज़रूरत है, जो तर्क एलन मस्क भी दे रहे थे कि हमारे पास उस तरह के कुशल कर्मचारी नहीं हैं, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। लेकिन जो कट्टर समर्थक हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ हैं कुशल कर्मचारी, और आप उनका हक ना मारें। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा की मुहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ी है, उसमें उसका एक ख़ास एलिमेंट यही है कि जितनी भी निर्भरता हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हों, वो अमेरिकन्स को मिलेंगी। ऐसे में जब जॉब बाहर के लोगों को देने की बात आती है तो वो एकदम से बिफर पड़ते हैं, और वही हुआ था। उसके बाद डिफेंसिव हो गए थे एलन मस्क, और उन्होंने तक कहा था कि उनकी संख्या कम की जानी चाहिए, उनके पीरियड को देखा जा सकता है, उनसे ज़्यादा फीस वसूली जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से उसमें उनको पीछे हटना पड़ा था, और ये असर अब उसमें HB1 वीज़ा वाले मामले में खूब दिखेगा। तो अभी जो भारतीय जाते थे और वहाँ लंबे समय तक, मतलब 3 से 6 साल तक HB1 वीज़ा के तहत रहा जा सकता है, 3 साल तो पक्का ही, उसके बाद डिपेंड करता है, तो 6 साल तक मैक्सिमम उसकी अवधि होती है, तो वहाँ रह सकते हैं। अब उसमें कमी आएगी, और कमी आने का मतलब है कि भारतीयों को अमेरिका में नौकरियां कम मिलेंगी, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए ही हो, और दूसरा जो रेमिटेंस वहाँ से आता है अमेरिका से भारत में, उस पर भी असर पड़ेगा। मतलब वो जो अपने घर पैसा भेजते हैं, भारत पैसा भेजते हैं, उसमें भी कमी आएगी। अब ये HB1 वीज़ा के बाद अब एक तीसरी बहस वहाँ शुरू हो गई है, और वो है OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब ये बहुत क्रूशियल चीज़ है उन बच्चों के लिए, उन छात्रों के लिए जो अमेरिका पढ़ने जाते हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिका में जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का है, और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का है। इस अवधि में ज़्यादातर छात्र इस OPT को करते हैं, और इसके आधार पर या इसके दौरान इस OPT को करने से ही उन्हें एक रोज़गार मिल जाता है, तो अपने बहुत सारे खर्चे वो निकाल सकते हैं। एक तरह का वर्क परमिट मिल जाता है, जिससे वो अपने बहुत सारे खर्च निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो कोई कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो चाहें तो 1 साल इस OPT के तहत 1 साल जिस फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की है उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, काम करते हुए, पैसा कमाते हुए। जो डोनाल्ड साहब आने वाले हैं, ट्रंप साहब आने वाले हैं, उनकी नज़र इस पर भी है, और वो जो कट्टर समर्थक हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो तो इसको HB1 वीज़ा से भी ज़्यादा खतरनाक बताते हैं। उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा नौकरियां तो OPT की वजह से अमेरिकन की जा रही हैं। तो अगर ये होता है तो भारतीय छात्रों पर पढ़ाई का
पढ़ाई के खर्चे का बोझ एकदम से बढ़ जाएगा। वो अपना खर्चा वहाँ नहीं निकाल पाएंगे या निकालने के जो अवसर होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो छात्र अमेरिका पढ़ने के लिए कम जा पाएंगे। ये एक बड़ी आफत आने वाली है भारतीय छात्रों पर, और इस पर ये निश्चित मानिए कि इस पर ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप कड़ा कदम उठाएंगे, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को काम न देना पड़े और वो काम अमेरिकी लोगों को मिल सके। तो ये तीसरा अटैक होगा मोदी जी और मोदी सरकार और भारत पर। फिर अगला 20 जनवरी को संभालने के बाद वो जो मोर्चा खोलने वाले हैं वो भारत से आयातित होने वाली वस्तुओं पर कर का मामला है, जिसे टैरिफ कहा जाता है, उसका मामला है। भारत बहुत कम टैक्स चुकाता है और जो अमेरिका से चीज़ें भारत आती हैं उन पर वो ज़्यादा टैक्स लगाता है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब की यही शिकायत है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत टैक्स लगाएगा तो हम भी टैक्स को बढ़ा देंगे, और बड़ी मात्रा में टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 50 से 100% तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे भारत के निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। निर्यात पर असर पड़ेगा तो मुद्रा भंडार पर भी असर पड़ेगा, इन सब पर पड़ेगा तो रोजगार पर भी पड़ेगा, और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो एक ये नया चैलेंज और आने वाला है, और कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू भी कर दी हैं कि कहां कहां वो ट्रंप को नाराज होने से रोक सकती है। तो मोदी सरकार की समस्या अब बढ़ती ही जाने वाली है, और चूंकि ट्रंप के साथ मोदी के रिश्ते खराब हो चुके हैं, इसलिए वो बात बात में समस्याएं खड़ी करेंगे, शिकायतें करेंगे और दबाव डालेंगे कि अब आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी दिक्कत डालेंगे, विदेशी निवेश में भी दिक्कत डालेंगे, और भी जिस तरह से भारतीय कंपनियों का व्यापार वहाँ पर है उन पर भी कई तरह से वो रेस्ट्रिक्शंस लगाकर भारत को परेशान कर सकते हैं। तो एक बड़ी चुनौती डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी और उनकी सरकार के लिए खड़ी करने जा रहे हैं, और इससे निपटना बहुत आसान नहीं होगा। एक तरह का कहना चाहिए कि जो ट्रेड वॉर अमेरिका और चीन के बीच में है वो भारत के साथ भी शुरू हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह से बुरे प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो मोदी जी, अब आप तैयार हो जाइए। आपने बहुत बड़बोलेपन दिखाया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि आप तुर्रम खां हैं, 30 मार खां हैं। अब आप जो कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। ये कठिन चुनौतियां जो सामने आ रही हैं उनसे निपटना पड़ेगा, और आपकी एक और परीक्षा होने जा रही है। आप अपने सारे पड़ोसियों के साथ संबंधों को ख़राब कर चुके हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, सबसे रिश्ते आपके ख़राब हैं। अब महाशक्ति से भी, अमेरिका से भी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, और अमेरिका से रिश्ते ख़राब होने का मतलब है कि वो पूरा ग्रुप, यूरोपियन यूनियन भी उसमें शामिल हो जाएगा, नाटो से जुड़े मुल्क शामिल हो जाएंगे, उन सब का दबाव पड़ेगा, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।